नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो 6th चैप्टर है स्टैटिस्टिक, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आज मीन कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मीन, फाइंड मीन, यह जो क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम को आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। आज हम जो मेथड देखने वाले हैं मीन निकालने की, ये जो डायरेक्ट मेथड जो है ना, इस डायरेक्ट मेथड से हम मीन को फाइंड करने वाले हैं। देखिए, मीन की वैल्यू निकालने की 3 मेथड्स हमारे पास है। एज्यूम मीन है, स्टेप डेविएशन है और डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, तो आज हम डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, हमें जो कुछ दिया है डाटा, जिसमें देखिए टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। तो बच्चे जो है वह कितना टाइम स्पेंड करते हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो डाटा यहाँ हमें दिया है। तो इस डाटा का हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो टाइम दिया है, टाइम आवर में हम यहाँ लिखेंगे जो कुछ डाटा दिया है। तो सबसे पहले जो टाइम, जो क्लास हमें दिख रहे हैं ना, जो क्लास दिख रहे हैं यहाँ 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, इस डाटा को हमें यहाँ लिखना है टाइम में। और दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे आगे लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ये लिखा। अभी यहाँ ये जो डाटा है 0 to 2 है, उसके बाद हमारे पास 2 to 4 है, 4 से लेकर 8 तक है, उसके बाद 8 से लेकर हमारे पास 4 से लेकर 6 तक है, 6 से लेकर 8 तक है और 8 to 10, ऐसा डाटा हमारे पास है। देखिए, एक चीज को यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा। इस डाटा को मैं फिर से एक बार ठीक तरीके से लिखता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ जो टाइम लिखा था हमने, जो टाइम लिखा जो आवर में है, उसके बाद यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी यहाँ क्या करेंगे, ये जो डाटा है इसे फिर से लिखेंगे 0 to 2 और 2 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक और 8 to 10 लिखा। और यहाँ हम टोटल लिखेंगे। ओके, यस। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो लिखेंगे 7 है, 18 है, 12 है, 12 के बाद 10 है, 10 के बाद 3 है। और यहाँ लिखेंगे हम समेशन FI। FI बोले तो ये फ्रीक्वेंसी रहती है। ये क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी रहती है। इसको हम FI कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे FI। ठीक है, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। अभी इसकी टोटल सबसे पहले निकालेंगे। देखो, इसकी टोटल क्या है, यहाँ टोटल देखो 7 + 8 25, 25 प्लस, देखो ये दोनों के एडिशन हो गए 30 हो गई, और 30 और ये 20 हमारे पास 50 हो गए। ओके, ये टोटल जो है ये 50 हो गई। ओके, इसकी टोटल निकालो, 50 हो गई। देखो, पहले 2 जो कॉलम है, जब भी हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, पहले जो 2 कॉलम है, देखिए ये जो पहला और दूसरा वाला कॉलम जैसा है वैसा, खाली ये 2 दिए थे हमें रो, उनको हमने कॉलम में कन्वर्ट किया। इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद एक कॉलम हमें ऐड करना है जो है क्लास मार्क का, क्लास मार्क। ओके, तो क्लास मार्क बोले तो XI, जिसे हम क्या कहेंगे, XI कहेंगे। क्लास मार्क बोले तो XI। और उसके बाद एक कॉलम है FI × XI। ओके, खाली ये 2 कॉलम है जिसमें एक में लिखना है XI और दूसरे में लिखना है FI XI। तो XI मतलब क्या, देखो क्लास मार्क मतलब क्या, 0 और 2 ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा। 2 और 4 दोनों के बीच में आने वाला नंबर 3, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। 6 और 8 के बीच में कितना, कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा। और 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। खाली इतना लिखा है। क्लास मार्क बोले तो ये 2 नंबर जो है उनके बीच में जो कुछ नंबर आएगा उसे हम लिखेंगे क्लास मार्क। ओके, तो ये बहुत ईजी है। उसके बाद FI XI, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, FI XI। देखो, ये FI ये XI, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 × 1 7 हो गया। ओके, उसके बाद 18 3 जा 54 हो गया। उसके बाद 12 5 जा 60 हो गया। उसके बाद हमारे पास 10 7 जा 70 हो गया। उसके बाद 9 3 जा 27 हो गया। तो मेरे पास यहाँ आया समेशन FI × XI। अभी इसका एडिशन कितना आ गया, देखो 7 और 4 11, 11 और 7 हमारे पास 18 हो गए। 18 का 8 लिखा, ऊपर लिखा 1। ओके, ये 1 और 5 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया, 19 और 2 हो गया 21, 218। ओके, तो इसको ठीक से लिखते हैं 218। ये हो गया मेरा समेशन FI XI। मुझे क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन हमें डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है। तो ओके, तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने से पहले 2 चीजें हमारे पास आई है, एक है
समेशन एफ आई, और दूसरी चीज है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। देखो समेशन एफ आई कितना है इसे लिखते हैं। देखिए समेशन एफ आई ये टोटल जो है ये 50 आई थी, तो यहाँ मैं लिखूंगा समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50, और दूसरा है समेशन एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का समेशन आया 218, तो यहाँ लिखता हूँ 218। देखो दोनों को एक अच्छी तरह से मैं बॉक्स करता हूँ, ये एक हो गया बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स हो गया। ओके, तो अभी हम निकालते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखो तो यहाँ लिखेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड लिखेंगे इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला भूलने का नहीं। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 218 है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना है 50 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 218 को, देखो 218 को 50 से डिवाइड करेंगे। देखो 54 जा हमारे पास कितना आता है 200 आता है। ओके, ऊपर से आया 18, एक पॉइंट लिया एक जीरो लिया। अभी ये जो 180 जो है वो 50 के टेबल में आते क्या, नहीं आते। 53 जा हमारे पास आ गए 150 आ गए, तो यहाँ 3 और 0 30 रह गए, और उसके बाद एक जीरो हमने लिया, तो 56 जा हमारे पास आते हैं 300। तो 4.36 ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ मैं लिखूंगा 4.36, यहाँ लिखूंगा 4.36, और 4.36 लिखा और हमारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं। 4.36 के बाद हमें क्या लिखना है, ये जो यूनिट है यहाँ क्या है, एचआर है, आवर है, तो 4.36 आवर ये हो गया हमारा मीन। बच्चों के पढ़ाई का जो मीन है वो 4.36 आवर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं। उस क्वेश्चन का कोई भी डाटा अगर हमारे पास दिया होगा तो मीन बोले तो एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज रहता है। जो डाटा हमारे पास दिया होता है उसका एक एवरेज हम निकालते हैं, मीन का मतलब। तो इस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 कॉलम ही हमारे पास, ज्यादा कॉलम नहीं, 1 2 3 4 ही कॉलम है। पहले 2 कॉलम जो दिए हैं ऑलरेडी, ये दोनों जो दी हुई चीजें है ना उनको ही निकला है, खाली ये जो हमें दिख रहा है रो उनका हमने कॉलम किया। और ये 2 कॉलम लिखने के बाद अगला जो कॉलम है मेरे पास एक क्लास मार्क, और क्लास मार्क के बाद एफ आई एक्स आई। ओके, ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई और क्लास मार्क मतलब एफ आई एक्स आई, और ये जो कॉलम है एफ आई एक्स आई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके खाली लिखना है। और वो लिखने के बाद यहाँ आपको मिलेगा समेशन एफ आई, यहाँ मिलेगा समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब ये सब की एडिशन बोले तो समेशन एफ आई, और इन सब के एडिशन बोले तो समेशन एफ आई। इनके एडिशन समेशन एफ आई एक्स आई, और इनकी एडिशन समेशन एफ आई। और फॉर्मूला हमने लिखा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो 218 है। ओके, वो लिखी, और समेशन एफ आई जो है वो 50 लिखा, और हमारे पास डिवाइड करके हमने आंसर निकाला। तो मैं बाजू में होता हूँ, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, यस। तो दोस्तों देखो बहुत ही इजी मेथड है यह, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं मीन। ओके, तो आज के वीडियो में हम यहाँ ही रुकते हैं। तो आपने यह वीडियो पूरी देखी, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसी तरह का सपोर्ट आप हमें करते रहिए, और ज़्यादा अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे ऐसा अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक तो कीजिए, और उसके बाद हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ ही रुकते हैं। धन्यवाद।